दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 11 मई सन 2023 वार गुरुवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गेहूं में सरकारी खरीद का लक्ष्य पूरा होना अब मुश्किल हो रहा है। FCI ने 345 लाख टन के लक्ष्य के सामने मात्र 250 लाख टन की खरीदारी के समाचार मिल रहे हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर देता है लगातार अपडेट विश्लेषण। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। गेहूं के ऊपर हमारा लगातार अपडेट आपको याद कीजिए, साल 2022 में हमने सबसे पहले आपको गेहूं में तेजी की बात कही थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई। उच्चतम स्तर पर गेहूं की बिकवाली की सलाह, उसके बाद गेहूं के अंदर लगभग 30% से ज़्यादा दाम टूटे। उम्मीद है आपने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। अब खबर निकल के आ रही है कि गेहूं का जो लक्ष्य है 3 करोड़ 45 लाख टन यानी 345 लाख टन, वो अपने लक्ष्य से 250 लाख टन की ही खरीदारी हो चुकी है और अधिकांश राज्यों में गेहूं की खरीदी अब समाप्ति की ओर होने वाली है। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये FCI ने रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान 3 करोड़ 45 लाख टन गेहूं की खरीदी का लक्ष्य से अब शायद ये चूक सकती है, क्योंकि निजी व्यापारी और किसानों द्वारा उनकी उपज को ज़्यादातर माल किसानों ने व्यापारियों को अधिक बेचा है और अभी तक खरीदी मात्र 250 लाख टन तक ही पहुंची है। FCI ने गेहूं के लिए अपने अनुमानित निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि अब लगभग समाप्ति की ओर है खरीदी। मिल्स और बड़े मिलर्स और निजी व्यापारी ने किसानों की से डायरेक्ट खरीदी कर अधिक लाभदायक भाव ऑफर कर रहे हैं। अतः किसान अच्छी क्वालिटी का दाम का गेहूं अब मिलर्स को और व्यापारियों को बेच रहे हैं। इस सीजन में लगभग 260 लाख टन की गेहूं की खरीदी होगी, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे कुछ राज्यों में किसान अपनी गेहूं की फसल व्यापारी, मिलर्स और स्टॉकिस्टों को ऊंचे बाजार भाव मिलने के कारण बेच रहे हैं और इसी कारण इन राज्यों में FCI की खरीदी पंजाब, हरियाणा की तुलना में काफ़ी कम है। फ्लोर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट नवनीत चितलंगिया ने भी इसकी बात कही है। दोस्तों यदि हम देखें कि सरकारी दाम जो है यानी जो गेहूं का वह है 2125 रुपये हरियाणा के अंदर, और जबकि FCI द्वारा 2125 रुपये प्रति क्विंटल यानी MSP के ऊपर गेहूं की खरीदारी की जा रही है, जबकि गेहूं के भाव बाजार में अधिक हैं। जानिए 10 मई सन 2023 के अंदर बाजार में गेहूं के भाव क्या रहे। सरकारी खरीद 2125 के मुकाबले ITC लिमिटेड उज्जैन मिल में गेहूं के भाव 2360 है। ITC लिमिटेड देवास मिल में 2385। हरदा रेलवे रैक पॉइंट डिलीवरी पर मिल क्वालिटी के 2240 और टिमरनी रेलवे रैक पॉइंट डिलीवरी के मिल क्वालिटी के भाव 2240 हैं। आस्ट्रा डिलीवरी मीडिएटर व्यापार मिल 2285 पे माल खरीद रहा है। देवास डिलीवरी मीडिएटर व्यापार मिल जिसमें जूट कट्टे और कट्टे के तोल में 2265 के भाव दे रहा है। मालवा एग्रो इंदौर में 2300 के भाव हैं और बजरंग एग्रो घाटा विलोद मालवराज में 2150 और मिल क्वालिटी के 2270 रुपये के भाव हैं। सांगवी फूड देवास में 2240 और निमरानी 2270 के भाव हैं। HF यूनिवर्सल देवास डिलीवरी मिल 2220 रुपये है और अदानी निमरानी मिल क्वालिटी 2360 है। और इसके अलावा खंडवा आइल्स खंडवा में मालवराज में 2185, मिल्क के भाव 2310 हैं। चमेली देवी फ्लोर मिल्स निमरानी 2280 के भाव ऑफर कर रही है। कमांडर इंडस्ट्री खंडवा 2320 रुपये के भाव हैं। पारक फूड देवास में 2175 है और पीथमपुर 2185 है। अक्षत निमरानी मालवराज 2210, मिल क्वालिटी 2300 के भाव है। संजय उत्तम औरंगाबाद 2460 के भाव बता रहा है और GK औरंगाबाद 2445 के भाव हैं। अतः दर्शक समझ सकते हैं कि FCI द्वारा 2125 रुपये यानी 2125 रुपये प्रति क्विंटल के भाव के मुकाबले बाजार में अधिक भाव है। अतः FCI द्वारा सरकारी खरीद का लक्ष्य अब पूरा होता मुश्किल नजर आ रहा है।
दोस्तों, गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल, इन सभी पर विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। याद रखिएगा दोस्तों, हमने आपको हमेशा विश्लेषण घटना यानी भाव तेज होने से पहले तेज दिए हैं और मंदा होने से पहले मंदे दिए हैं। साथ साथ देश दुनिया की खबर से आपको लगातार रूबरू कराया है। आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी पुश कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन के जरिए हम अपने शो की पहली सूचना आप तक पहुंचा पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।